कहानी, एक अधूरा वादा, श्री कृष्ण की अनसुनी कथा। द्वारका की भूमि पर शांति फैली हुई थी, पर श्री कृष्ण के मन में कुछ अशांति थी। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें किसी बीते समय की यादों में खोई हुई थीं। उस दिन उन्होंने अपने सारथी दारुक से कहा, चलो, मैं आज एक बहुत पुराने वचन को पूरा करने निकला हूं। दारुक ने चकित होकर पूछा, प्रभु, कैसा वचन? कृष्ण मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम। बीते समय की बात। बहुत वर्षों पहले की बात है, जब श्री कृष्ण मथुरा में थे और कंस का अंत हो चुका था। लोगों ने उन्हें भगवान माना, लेकिन उस समय उनके जीवन में एक साधारण व्यक्ति प्रवेश करता है, माल्व। माल्व एक निर्धन युवक था, जो रोज मथुरा के मंदिर में सफाई करता था। उसके पास कोई धन नहीं था, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए अपार प्रेम था। वह रोज मंदिर में एक ही बात दोहराता, हे कृष्ण, एक बार मुझे अपना सच्चा रूप दिखा देना। मैं जानता हूं कि तू केवल राजा नहीं, परमात्मा है। श्री कृष्ण ने कई बार उसे देखा, पर कुछ बोले नहीं। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, माल्व, तुम मुझसे क्या चाहते हो? माल्व बोला, हे प्रभु, सब लोग कहते हैं कि आप भगवान हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरे मित्र हो। मैं बस एक दिन आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूं, बिना किसी रुकावट, बिना किसी पूजा पाठ के, जैसे दो सच्चे मित्र। कृष्ण मुस्कुराए, तथास्तु, जिस दिन तू बुलाएगा, मैं आ जाऊंगा। यह मेरा वादा है। माल्व ने कहा, आप सच में आएंगे न? कृष्ण ने सिर झुकाया, हाँ, एक दिन जरूर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हवा में पत्ता समय बीतता गया। कृष्ण द्वारका चले गए, राजा बन गए, महाभारत हुआ, कई युद्ध, कई नीतियां, कई निर्णय, लेकिन माल्व वहीं रहा, उसी मंदिर में। हर दिन वह तुलसी के पत्तों पर श्री कृष्ण के नाम का भोग लगाता और आसमान की ओर देखकर कहता, मित्र, तू कब आएगा? लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, भगवान तेरे लिए थोड़ी आएंगे। लेकिन माल्व की श्रद्धा अडिग थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सूर्यास्त। अंतिम दिन। माल्व अब बूढ़ा हो चुका था, शरीर थक चुका था, आंखें धुंधली थीं, लेकिन आत्मा अब भी कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। उस दिन उसने मंदिर को विशेष रूप से सजाया। पीले फूल, आम की पत्तियां, घी का दीपक। उसने जमीन पर दो पतलें बिछाई, एक अपने लिए और एक कृष्ण के लिए। वह जानता था, यह उसका आखिरी प्रयास है। वह बैठा, थाली में सादा भोजन परोसा, खिचड़ी, गुड़ और दही, और बोला, हे कृष्ण, अब नहीं आए तो फिर कभी नहीं आ सकोगे। वह कांपते हाथों से भोजन लेने ही वाला था कि तभी मंदिर के दरवाजे पर कोई आया। एक दिव्य प्रकाश फैला और श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे, पीतांबर में, मुस्कराते हुए। माल्व की आंखें नम हो गईं। तू आ गया, कृष्ण ने कहा। मैंने वादा किया था ना, मित्र। माल्व ने उन्हें गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। लोग कहते थे तू नहीं आएगा, लेकिन तू आया। कृष्ण ने उसके साथ बैठकर खिचड़ी खाई, बिल्कुल उसी तरह जैसे दो पुराने मित्र। वह भोजन शाही नहीं था, लेकिन श्रद्धा से परिपूर्ण था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। माल्व का अंत। भोजन के बाद माल्व ने आंखें बंद की और कहा, अब मैं जा सकता हूं, प्रभु। आपने मेरी आत्मा को मुक्त कर दिया। कृष्ण ने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे उसकी देह शांत हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा वापस वर्तमान में। दारुक ये सब सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, प्रभु, आपने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। कृष्ण बोले, क्योंकि यह वादा मैंने किसी राजा से नहीं, किसी योद्धा से नहीं, बल्कि एक सच्चे भक्त से किया था। और जो वादा हृदय से किया जाए, वह कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने माल्व के उस पुराने मंदिर में दीपक जलाया और वहां एक शिलालेख खुदवाया। यहाँ एक भक्त ने ईश्वर को वचन निभाना सिखाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पुष्पनकाल सीख। ईश्वर केवल उन्हीं के नहीं होते जो धनवान हो, ज्ञानी हो या बड़े पदों पर हो, बल्कि वे उनके होते हैं जिनके पास सच्चा प्रेम, भक्ति और धैर्य होता है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि प्रेम और वादा, चाहे कितना भी छोटा हो, अगर वह दिल से किया गया हो तो उसे निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है।